अब जाकर शाज़िया को इस बात का एहसास हो रहा है कि उसकी तो काम वाली यहाँ से चली गई है। क्योंकि जितना काम वो करती थी, अब जाकर उसको इल्म हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बच्चे अपने मुंह से इस बात को मानने लगे हैं कि आपको नहीं भेजना चाहिए था। ज़ाहिर सी बात है, उनके स्कूल के होमवर्क्स हर चीज़ में वो साथ देती थी, लेकिन फिर भी बेचारी का कहीं कोई नाम ही नहीं था। लेकिन अब सबको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है। इसलिए आप देखेंगे कि अब बार-बार तल्ले-मिन्नत हो रहे हैं इशरत के, और इशरत को कॉल की जा रही है कि देखिए इशरत, क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या मसला जा रहा है? आप थोड़े दिन के लिए गुड्डी को तो इधर हमारी तरफ भेजिएगा। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत कहती है कि ठीक है, मैं देखूँगी, जब भी मुनासिब हुआ मैं ज़रूर भेजूँगी। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान है अंदर से गुड्डी, क्योंकि गुड्डी वहाँ पे नहीं जाना चाहती। साफ-साफ तो नहीं कह सकती, दबे अल्फाज़ों में कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर वहाँ जाके क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ कि मैं इधर ही रहूँ आपके पास। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए कह रही हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए जाने के लिए थोड़ा कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी चची जान बहुत ज़्यादा इसरार कर रही थी कि इसको भेजो, मैं तो इसलिए सिर्फ़ कह रही हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप नहीं जानती हैं कि वो मुझे क्यों बुला रही हैं। मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि उनके घर के काम-काज रुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। खैर, आप देखेंगे कि समझ आ जाती है इशरत को भी, और वो भी समझ जाती है कि आखिर शाज़िया किसके पीछे क्या चाल हो सकती है। उसकी चाल को बखूबी जानती है और कहती है आइडिया तो मुझे पहले ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था। तुम्हारे मुँह से सुन के अब मुझे यकीन आ चुका है कि वाक़ई में उसकी बात वाली बात में 100% हकीकत है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दूँगी, बल्कि तुम यहाँ पर ही रहोगी मेरे पास, इसके अलावा कहीं नहीं जाओगी। दे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सिवाय ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है, इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार-बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, इसलिए ये बात दिल से निकाल दो। भाई बड़ी मक्कार है ये सोनिया। ऐसे हाथ धो के बेचारी गुड्डी के पीछे पड़ चुकी है कि गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चाहती है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। अरे भाई, वो कर कर के इन लोगों का थक गई, पकोड़े बना बना के थक गई, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। अफसोस की बात तो ये है कि इशरत भी अपनी बेटी का यकीन करने लग जाती है और कहती है कि गुड्डी इतनी मक्कार कैसे हो सकती है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन बेचारी अपनी बेटी के हाथों मजबूर है। जहांगीर तो अब हाथ उठाने पर आ चुका है। इतना सख्त उसको गुस्सा होता है कि इशरत का कोई हाल नहीं रहता है। लेकिन आप देखें
देखेंगे कि सोनिया की चालाकियाँ उसके अपने ही ऊपर पड़ने वाली हैं। वो ये समझ रही है कि वो बड़ी आसानी के साथ इन सारी चालाकियों से निकल आएगी, लेकिन स्वीटी उसका ऐसा हश्र करेगी कि वो खुद ही गुड्डी से माफ़िया मांगने लग जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं। और अब देखेंगे कि इशरत कहती है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर गुड्डी तुम इस तरह कितने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा सबके सामने साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें शुरू कर दो। तुम अपने आप को ठीक करो। इस पर हमजा गुड्डी को कहता है कि मैं खुद डर से इस बारे में नहीं बोल पाता हूँ। मुझे पता है कि सोनिया भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, बल्कि सबको ही हमारे खिलाफ कर देगी, क्योंकि मामा भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि खुद हमजा इस बात की गवाही देगा कि हाँ, मैंने अपने कानों से कई दफ़ा सुना है इस सोनिया को किसी से बातें करते हुए। खैर अब देखेंगे कि गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि इशरत खाला ने उसको कह दिया है कि तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से जहांगीर तुम्हें इस घर से निकाल दे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सिवाय ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है, इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती